Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a 10 centimeter long, perfectly conducting wire PQ is moving with velocity 1 centimeter per second on a pair of horizontal rails of zero resistance. One of the rails is connected to the inductor L as 1 millihenry and resistance R equal to 1 ohm as shown in the figure. The horizontal rails L and R lie in the same plane with uniform magnetic field B equal to 1 Tesla perpendicular to the plane. If the key K is S is closed at a certain instant, the current in the circuit after 1 millisecond is x into 10 to minus 5 ampere, where the value of x is. Assume the velocity of wire PQ remains constant 1 centimeter per second after key S is closed, given e raised to minus 1 is 0.37, where e is the base of the natural log. So for this question, जो key concept यहाँ पे we will be using is the concept of motional EMF. मोशनल EMF तो हमें पता है जब भी कोई कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है, सो इट उसके अक्रॉस या फिर उसके एंड के अक्रॉस एन EMF इज इंड्यूस्ड एंड ड्यू टू दैट अ करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द सर्किट. ठीक है, एंड दिस मोशनल EMF की जो वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन BVL, राइट, दैट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. सो यहाँ पे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले. तो लेट्स सपोज ये हमारा एक इंडक्टर गिवन है जो कि रेजिस्टेंस के साथ एक स्विच के साथ कनेक्टेड है इस तरीके से, और यहाँ पे एक रॉड है इस तरीके से गिवन. ठीक है, जो कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड है. ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड. दिस इज L, दिस इज R एंड दिस इज अवर स्विच. ठीक है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है. अब अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से. दैट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF जब ये रॉड मूव करेगा. जैसे हमने स्विच को क्लोज किया है बेसिकली, राइट. तो जैसे हमने स्विच को क्लोज किया तो दिस रॉड इज मूविंग, राइट. अभी स्विच को क्लोज करने का जो सिग्निफिकेंस है दैट विल बी ओनली द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, अगर ये रॉड मूव कर रहा है, सो रॉड मूव कर रहा है तो इन दिस क्लोज लूप अ करंट विल बी जनरेटेड. ठीक है, अब ये रॉड मूव कर रहा है तो इसके अक्रॉस तो EMF इंड्यूस होगा एंड दैट EMF इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन BVL, राइट. और अगर हम पोटेंशियल की बात करें, सो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज राइट हैंड पाम रूल. सो उसके लिए फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो पाम फेस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल, यानी कि ये इस तरीके से एक बैटरी सोर्स की तरह बिहेव करेगी. सो दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल. ठीक है, तो इस तरीके से जो है सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा. क्लियर. अब यहाँ पे सबसे पहले EMF की वैल्यू इस सोर्स जो बैटरी सोर्स बन रही है यहाँ पे, इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर हम देखें ध्यान से तो हमें गिवन है 1 टेस्ला. स्पीड इज गिवन एज 1 into 10⁻²² मीटर पर सेकंड में आ जाएगा. एंड लेंथ इज बिन गिवन एज 1, कितनी लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर. सो ये वैल्यू को अगर हम देखें तो 10⁻³ वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ EMF. सो EMF की वैल्यू आ गई हमारे पास 10⁻³ वोल्ट. अब हम बात कर सकते हैं 1 मिली सेकेंड, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया तो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ये जो सर्किट है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी. बट कुछ टाइम बाद जो करंट है वो स्टार्ट टू ग्रो एंड दैट ग्रोइंग करंट I इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन E/R 1 माइनस ऑफ e raised to minus t/τ, राइट. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द इंडक्टर पार्ट. सो यहाँ पे हम E की वैल्यू लिख सकते हैं 10⁻³ डिवाइड बाय R की वैल्यू अगर हम देखें तो 1 ओम गिवन है. 1 माइनस ऑफ E माइनस ऑफ t/τ. टाउ क्या होता है L/R. L हमें गिवन है कितना 1 मिली हेनरी. R की वैल्यू अगर हम देखें तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं. R ऊपर चला जाएगा तो R की वैल्यू कितनी है, R इज बिन गिवन एज 1 ओम. सो ये वैल्यू आ रही है. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो वी कैन सी टाइम भी हमें गिवन. अच्छा 1 मिली सेकेंड पे बोला गया तो टाइम की वैल्यू भी 10⁻³ हो जाएगी. सो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻1 ओवरऑल. सो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ e raised to minus 1. e raised to minus 1 कितना गिवन है हमें, अगर हम ध्यान से देखें तो 0.37 गिवन है. तो 10⁻³ इंटू 1 माइनस 0.37 विल बी 0.63, राइट. सो ये हो जाएगा 63 10⁻⁵ and it will be in ampere. So on comparing x की वैल्यू हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है 63. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.